बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने कुछ बातें की थी जिस पर लोगों की तरफ से एतराज़ात भी आयद किए गए थे। मैंने बात की थी कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंडर द टेबल है और कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कुछ लोगों को राम करने की कोशिश भी की जा रही है। जबकि कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ात ये सामने आए थे कि इस वक्त पीडीएम को वो मंजरनामा दिखाई दे रहा है जिसको वो देखते हुए पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश कभी भी नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं कर सकते। तो फिर आज खबर भी आ गई कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में मुलाकात करके आए हैं और पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से इत्तफाक हो चुका है और पीडीएम की बेशतर जमातों को एतमाद में भी लिया जा चुका है। लेकिन इसका नतीजा वही रहेगा जो मैं अपने व्लॉग में बात कर चुका था। चौधरी शुजात हुसैन साहब को मनाने की जो कोशिश की जाएगी, चौधरी शुजात साहब गुजरात जलसे के बाद अपने इरादे में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं और वो उन ज़ेरिक लोगों के मशवरों के बाद तब्दीली लाना चाहते हैं जिन्होंने मंजरनामा वज़ा कर दिया था कि अगर अपने ही शहर के लोग मुखालिफ हो जाएंगे तो फिर सियासत भी दफन हो सकती है। तो इसलिए चौधरी शुजात साहब का इरादा कुछ और हो सकता है। अब ये जो इरादे कर रहे हैं ये किस हद तक पाया तकमील तक पहुँचेंगे और उसके नताइज क्या रहेंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन नताइज अभी के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मौजूदा हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के हक़ में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात की गई थी, मैंने कल के व्लॉग में ये भी बात की थी कि खान साहब को अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात अंदाज में करना चाहिए। ये जो अल्फाज हैं या ये जो जुमले अदा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर उनके ख़िलाफ़ कोई मजबूत केस बनाने का उनसर भी साबित हो सकते हैं। ये भी मैंने कल बात की है और आज ही के दिन खान साहब के बयान के ऊपर जिस तरह की रिपोर्ट्स मंजर आम पे आई, जिस तरह के बयानात मंजर आम पे आए, उससे ये वाज़े हक़ाइक़ दिखाई देते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ एक और केस तैयार होने जा रहा है। वफाकी हुकूमत इससे पसो पेश का मुज़ाहरा नहीं करेगी बल्कि इस केस को दायर करने में भी जल्दबाजी दिखाएगी। अब बात यह है कि खान साहब भी इतना इदराक उन्हें है कि कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ वो अपने स्क्रिप्ट की तब्दीली और बाज़ औक़ात जोश ख़िताबत और बाज़ औक़ात जो बात कर रहे हैं उसमें गर्मजोशी लाने के लिए वो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब की बार उन्हें सोचना होगा कि जुमलों का जो इंतखाब है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली। उस कैंपेन के तहत उनके गिरद घेरा तंग करने की कोशिश की गई और फिर जब उन्होंने अपने मिजाज में नरमी दिखाई तो हालात भी कुछ मोतदिल होना दिखाई दिए। लेकिन उनके पिछले कुछ जलसे, मिसाल के तौर पे गुजरात का जलसा, सरगोदा का जलसा, बहावलपुर का और फिर फैसलाबाद का, उन जलसों के अंदर उनके अंदाज में फिर से गर्मजोशी दिखाई दी है। गर्मजोशी के साथ साथ वो फिर से पुरानी बातें कुछ दोहरा रहे हैं, जो बातें किसी मंतिक के तहत उन्होंने दबाली थी अब फिर से उनको उजागर कर रहे हैं। यही बातें जो हैं वो उनके गिरद घेरा तंग करने में वफाकी हुकूमत के लिए मददगार साबित होंगी। लेकिन खान साहब के जो मशवराकार हैं और ख़ान साहब को जो सही मौक़ों के ऊपर किसी चीज़ में अपने बयान में तब्दीली लाने का मशवरा देते हैं वो अब भी मशवरे दे रहे होंगे। मैंने अपने एक व्लॉग में यह भी बात की थी कि खान साहब के गिरद जो केस है उस केस में जो इंसदाद दहशतगर्दी का केस है जिसमें एक खातून जज को धमकाने के हवाले से खान साहब का बयान था, उसमें मैंने ये बात की थी कि अगर खान साहब अपने उस बयान से पीछे हटते हैं तो वफाकी हुकूमत एक ऐसा नैरेटिव बनाएगी कि अभी भी ये यू टर्न खान है, अभी भी ये अपने बयानात पर कायम नहीं रहता, ये सिर्फ अवाम को गुमराह करने पर दरपे है। तो इसका जो जवाब है वो कल हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी दिया। कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने एक सवाल किया, मैंने ये पूछा कि खान साहब की जो मकबूलियत है अवाम को आप क्या जवाब देंगे, गवर्नेंस अगर आपकी बेहतर नहीं होती। तो उनका ये कहना था कि इमरान खान ने जो खातून जज के मुतल्लिक बयान दिया था वो केसेस जो उनके ऊपर हैं अगर वो उससे बैकफेट पे जाते हैं, अगर माफ़ीनामा जमा करवाते हैं, अगर वो अपने अल्फाज को वापस लेते हैं तो फिर उनके ऊपर ये धब्बा मुस्तकिल लग जाएगा कि वो यू टर्न लेने वाले हैं। यानी मेरी उसी बात की अक्कासी कामरान मुर्तज़ा साहब भी कर रहे हैं, दीगर अशखास ने भी उसकी अक्कासी की है कि अगर खान साहब ये अल्फाज वापस लेते हैं तो इनके गिर्द घेरा किस तरीके से फिर तंग किया जाएगा और फिर कौन सा नैरेटिव बनाया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरह के बयानात जो खान साहब ने दिए हैं या जो माजी में दीगर जमातें देती रही हैं जो अब वफाक में हुक्मरान जमातों में शुमार होती हैं,
वो जो बयान देती रही हैं ये गैर मौजू बयानात थे, आपको नहीं देना चाहिए थे। सिर्फ अपनी सियासत को हवा देने के लिए और अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए वो बयानात देते थे। तो खान साहब को क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि जब आपकी मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको ऐसे बयानात देना बहुत वक्त की ज़रूरत लग रहा है। खान साहब अगर इससे हट जाएंगे तो नैरेटिव भी तब्दील हो सकता है। नैरेटिव अगर तब्दील हुआ तो मकबूलियत कितनी रहेगी ये तो खान साहब ही जानते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो जानती होगी। लेकिन इस बयान से और इस जैसे दीगर बयानात से बैकफुट पे जाना बहुत हद तक ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे यहाँ एक खबर मंजर आम पे आई कि लंदन से एक गाड़ी चोरी होकर पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में कस्टम हुकाम ने वो पकड़ ली। तो बहुत सी बातें हुई कि पाकिस्तान में चोरी की गाड़ियाँ आती हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, किन ज़राए से आती हैं पता नहीं चलता, बड़ी बदनामी भी हुई। अब उसके कुछ हकायक सामने आए हैं। उसके हकायक ये हैं कि बल्गारिया के सफ़ीर हुआ करते थे, 2019 में पाकिस्तान में वो तैनात हुए, अलेक्जेंडर बोरिसोव उनका नाम था। वो सदर पाकिस्तान को अपनी जो उनकी सनद थी वो पेश करने से पहले, सिफारती सनद होती है जो आपने पेश करनी होती है बाज़ाब्ता तौर पे, वो पेश करने से पहले ही बल्गारिया ने उन्हें वापस बुला लिया था। उन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन वो जितना अरसा पाकिस्तान में मौजूद रहे, शॉर्ट टर्म मौजूद रहे, वो पाकिस्तान में मौजूद रहे तो उनके पाकिस्तान में कुछ करीबी दोस्त भी थे जो पहले से मौजूद थे। उन्होंने उन पर बहुत सी नवाजिशात की, जिसमें से एक नवाजिश ये बेंटले कार भी थी। इत्तलात ये हैं कि 2019 में यही बेंटले कार जो है ये लंदन से पाकिस्तान बुलाई जाती है। जितने भी सिफारतकार हों उन्हें बेशतर मौक़ों के ऊपर इस्तिस्ना हासिल होता है। वो इस्तिस्ना कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी हासिल होता है, वो इस्तिस्ना बेशुमार चीज़ों के ऊपर हासिल होता है कि एक आम पाकिस्तानी के ऊपर जो कवानीन लागू होते हैं वो उन पे नहीं होते। उन्होंने वो बेंटले कार मंगवाई, पाकिस्तान में उसका कस्टम अदा नहीं किया और वो पाकिस्तान में अपने एक दोस्त जिसका नाम नवीद यामीन था, जिसकी आपने तस्वीर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ भी देखी, उनको दे दी गई और उसके इवज़ 40 लाख जो डॉलर्स हैं वो उन्होंने लिए। अदादुशुमार अगर मैं गलत नहीं हूं तो $40,000 या $40 लाख हो सकते हैं। अब उसकी कीमत अगर लगाई जाए तो वो 50 करोड़ उसकी कीमत थी, 30 करोड़ रुपया उस पर कस्टम ड्यूटी आयद होती थी, लेकिन वो उनकी तरफ से कस्टम ड्यूटी नहीं अदा की गई थी। 2019 में ही कस्टम हुकाम ने पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ कुछ पकड़ी, जिसमें से 16 गाड़ियाँ मजमूई तौर पर पकड़ी गई जो लग्जरी गाड़ियाँ थीं। 9 गाड़ियाँ वो थीं जो सिफारतकारों के नाम पे थीं और वो गाड़ियाँ पाकिस्तानियों के ज़ेरे इस्तेमाल पे थीं। यानी इसी तरीके का वहाँ पर भी सीन देखने को मिला कि सिफारतकारों ने गाड़ियाँ मंगवाईं और पाकिस्तानियों को फ़रोख्त कर दी गई, जिसकी कस्टम ड्यूटी भी अदा नहीं की गई थी। सवाल ये इसके साथ साथ अलेक्जेंडर बोरिसोव ने कुछ चीज़ें और भी मंगवाई, वो भी अपने पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर मंगवाई। कंटेनर जिसका हजम होना था और जिसका वज़न होना था 1460, जिसकी अप्रूवल ली गई थी, वो 2400 किलोग्राम भी आया और क्लियर हो गया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं इसका तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक तो ऐसे हैं कि वो बयान भी नहीं किए जा सकते कि क्या क्या चीज़ें मंगवाई गई होंगी। तो इस तरह की सिफारिशात उन्होंने बहुत सी की हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब लंदन के अखबारात के अंदर ये खबर अगर शाया होती है कि पाकिस्तान में एक चोरी की गाड़ी जो लंदन से चोरी हुई और पाकिस्तान से बरामद हुई है, तो पाकिस्तान ने ये कैसे वहाँ पे मंगवा ली गाड़ी। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो सिफारतकार मंगवा रहे थे लंदन की कस्टम ड्यूटी के मुताबिक, लंदन की तमाम तर पॉलिसीज़ के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक, वहाँ पर कागजात की तकमील के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हुई है। पाकिस्तान में उसकी कस्टम ड्यूटी जो है वो अदा नहीं की गई, लंदन में तो सब कुछ अदा किया गया। अगर लंदन से वो गाड़ी चोरी हुई थी तो लंदन के हुकाम को भी पता था, तो लंदन के हुकाम ने वो पाकिस्तान मुंतकिल करने की इजाज़त कैसे दे दी। ये बाज़-परस आपको उधर से करनी चाहिए, इधर से नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए बात यह है कि आप देखिए कि आप पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को किस हद तक मजरू करते हैं, सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए, अपनी शख्सियात की बुलंदी के लिए, या फिर अपने ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए कि हाँ हमारा किसी बैरून मुल्क के सिफारतकार के साथ देरीना ताल्लुक़ है और उस देरीना ताल्लुक़
ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर हम कोई भी शय मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान की साख को दाव पे लगाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि कितने सिफारतकार ऐसे हैं जिनके लिए पाकिस्तान एक जन्नत के मुतरादिफ हो सकती है कि पाकिस्तान में आप तयनात हों, आपको बेशुमार चीज़ों के ऊपर इस्तिस्ना हासिल हो, आप खिलाफ कवानीन अशिया मंगवाएं और फिर पाकिस्तानियों में उसे फ़रोख्त कर दें और वहाँ से पैसा भी कमाएं, तो उनके लिए तो ये जन्नत होगी। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम को अपने कवानीन के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात ना लग सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।